घने वनों की सीमा पर चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव में गोविंद दत्त नाम का एक वृद्ध लकड़हारा रहा करता था। उसका जीवन अत्यंत सादा था, किंतु उसका हृदय ईमानदारी और अथक परिश्रम से भरा हुआ था। वर्षों से वह जंगल से लकड़ी काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा था। गोविंद दत्त का केवल एक ही पुत्र था, जिसका नाम आर्यव्रत था। आर्यव्रत युवा, मेहनती और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाला बेटा था। पिता ने उसे बचपन से ही सत्य का मार्ग, संयम का महत्व और प्रकृति के प्रति सम्मान करना सिखाया था। समय बीतता गया और गोविंद दत्त की उम्र ढलने लगी। अब उसकी चाल में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही थी और आंखों की चमक भी धीरे धीरे मध्यम पड़ चुकी थी। एक दिन उसे आभास हुआ कि उसका समय अब पूरा होने वाला है। उसने अपने पुत्र आर्यव्रत को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज में गंभीरता थी और आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। उसने कहा, पुत्र, मैंने अपना संपूर्ण जीवन इस जंगल के सहारे बिताया है। अब मेरे जाने का समय निकट है। कल से तुम अकेले ही जंगल जाया करोगे, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। आर्यव्रत पूरी एकाग्रता से पिता की बात सुन रहा था। गोविंद दत्त ने आगे कहा, जंगल के पूर्वांचल भाग में एक अत्यंत प्राचीन और विशाल वट वृक्ष है। मैंने अपने जीवन में कभी उस वृक्ष को नहीं काटा। जंगल का कोई भी पेड़ काट लेना, पर उस वट वृक्ष को कभी हाथ मत लगाना। आर्यव्रत ने सिर हिलाकर पिता की बात मान ली, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। आखिर उस वृक्ष में ऐसा क्या विशेष है? कुछ ही दिनों के पश्चात गोविंद दत्त इस संसार से विदा हो गया। पूरे चंद्रपुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आर्यव्रत ने विधि विधान से अपने पिता गोविंद दत्त का अंतिम संस्कार किया। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ चुकी थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कई महीने निकल गए और आर्यव्रत अपने पिता की तरह ही नियमित रूप से जंगल जाकर लकड़ी काटकर जीवन यापन करने लगा। एक दिन वह लकड़ी काटते काटते जंगल के उसी पूर्वांचल भाग में जा पहुंचा, जहां वह विशाल और रहस्यमय वट वृक्ष खड़ा था। उसने पहली बार उस वृक्ष को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचने लगा, यह तो बाकी पेड़ों जैसा ही प्रतीत होता है। फिर पिता ने इसे काटने से मना क्यों किया था? उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। बिना अधिक विचार किए उसने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी शक्ति से वट वृक्ष के तने पर वार कर दिया। तभी एक विचित्र घटना घटी। वह वट वृक्ष अचानक अपनी जगह से खिसककर कुछ कदम पीछे चला गया। आर्यव्रत घबरा गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो वृक्ष और पीछे हट गया। अब वह पूरी तरह चौंक चुका था। उसने दौड़कर उस वृक्ष को पकड़ना चाहा, किंतु वह वृक्ष उससे भी अधिक तेजी से पीछे हटने लगा। यह अजीब खेल काफी देर तक चलता रहा। अंततः आर्यव्रत थक हार कर उसी स्थान पर लौट आया जहां से वह चला था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और मस्तिष्क सुन्न पड़ चुका था। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, वह मन ही मन बुदबुदाने लगा। इसी उधेड़-बुन में शाम ढल गई। जंगल में धीरे धीरे अंधकार फैलने लगा। आर्यव्रत ने अपने घोड़े मेघकेतु को पास के एक पेड़ से बांध दिया और स्वयं एक मोटी डाल पर चढ़कर बैठ गया, ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सके। किसी तरह वह रात बीत गई। सुबह जब वह नीचे उतरा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां उसने घोड़े को बांधा था, वहां अब केवल हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था और कुछ ही दूरी पर वही रहस्यमय वटवृक्ष शांत खड़ा था। आर्यव्रत की रूह कांप उठी। उसने कुल्हाड़ी कंधे पर डाली और दृढ़ स्वर में कहा, घोड़ा नहीं रहा तो क्या हुआ? अब पैदल ही तुम्हारा पीछा करूंगा। और यहीं से आर्यव्रत की वास्तविक यात्रा आरंभ हुई। उस रहस्यमय वटवृक्ष का पीछा करते करते वह अनेक पर्वतों, घाटियों और विस्तृत मैदानों को पार करता चला गया। अब आर्यव्रत को इस बात की कोई सुध नहीं रह गई थी कि वह किस दिशा में जा रहा है। उसकी आंखों के सामने बस वही रहस्यमय वटवृक्ष था, जो कभी उससे आगे निकल जाता और कभी अचानक रुककर मानो उसे चिढ़ाता हुआ प्रतीत होता। चलते चलते दिन ढल गया और संध्या का आकाश लालिमा से भर उठा। अत्यधिक थकान के कारण आर्यव्रत ने एक बार फिर किसी पेड़ पर ही रात बिताने का निश्चय किया। उसका शरीर जवाब देने लगा था, किंतु मन में एक अजीब सी हठ जमी हुई थी जो उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रही थी। अगली सुबह उसने फिर यात्रा आरंभ की।
यात्रा के तीसरे दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। अचानक उसके सामने एक भयानक दृश्य उभर आया। एक विशाल और विकराल महासर्प तथा एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी वनमृग आपस में जीवन मरण का संघर्ष कर रहे थे। महासर्प ने उस मृग को आधा निगल लिया था, किंतु मृग के लंबे और नुकीले सींग सर्प के मुख में फंस गए थे। मृग पीड़ा से छटपटा रहा था और महासर्प क्रोध से फुफकारते हुए धरती को कंपा रहा था। यह दृश्य देखकर आर्यव्रत स्तब्ध रह गया। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा भयावह संघर्ष नहीं देखा था। उसी क्षण वनमृग ने आर्यव्रत को देख लिया। उसने करुण और कंपित स्वर में पुकारा, हे मानव, ईश्वर के नाम पर मेरी सहायता करो। मेरे सींग काट दो, नहीं तो यह मुझे मार डालेगा। मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तभी महासर्प ने भी भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, इसकी बातों में मत आना। यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें अपार धन, वैभव और सुख प्रदान करूंगा। आर्यव्रत का मन एक गहरी दुविधा में फंस गया। एक ओर करुणा की पुकार थी और दूसरी ओर लोभ का प्रलोभन। बिना अधिक सोच विचार किए उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक के बाद एक उस वनमृग के दोनों सींग काट दिए। जैसे ही सींग कटे, मृग पीड़ा से कराहता हुआ धरती पर गिर पड़ा और अगले ही क्षण उस विशाल महासर्प भुजंगेश्वर ने उसे पूरी तरह निगल लिया। कुछ पल तक चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर भुजंगेश्वर ने आर्यव्रत की ओर देखा और शांत, गंभीर स्वर में बोला, तुमने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। मैं वचन देता हूं कि तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आर्यव्रत के मन में हल्का भय अवश्य था, किंतु अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं बचा था। महासर्प भुजंगेश्वर उसके साथ साथ चलने लगा। चलते चलते दोनों के बीच बातें होने लगीं और यात्रा आगे बढ़ती रही। कुछ दूरी तय करने के बाद वे एक विशाल और रहस्यमयी नीलसर झील के किनारे पहुंच गए। भुजंगेश्वर ने कहा, मैं यहां स्नान करूंगा, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। यदि कुछ विचित्र घटे तो भयभीत मत होना। इतना कहकर वह झील के गहरे जल में उतर गया। जैसे ही उसका शरीर पानी में डूबा, आकाश का स्वरूप अचानक बदल गया। तेज आंधी चलने लगी, काले बादल गरज उठे और बिजली इतनी प्रचंड चमकने लगी कि मानो धरती कांप उठी हो। मूसलाधार वर्षा होने लगी। आर्यव्रत भयभीत होकर वहीं खड़ा रहा। यह प्रलय सा दृश्य तब तक बना रहा जब तक भुजंगेश्वर जल में स्नान करता रहा, और जैसे ही वह झील से बाहर निकला, सब कुछ शांत हो गया। न वर्षा, न आंधी, न ही बादल। भुजंगेश्वर मुस्कुराया और बोला, अब मेरी थकान उतर गई है, चलो मेरे निवास की ओर चलते हैं। कुछ ही देर बाद वे एक अत्यंत सुंदर और अलौकिक नाग भवन के सामने पहुंचे। महासर्प ने कहा, यही मेरी माता नागमाता शैलजा का घर है। घर के भीतर प्रवेश करते ही नागमाता शैलजा ने अपने पुत्र को देखकर अपार प्रसन्नता व्यक्त की। जब उन्हें आर्यव्रत के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्र, यह तुम्हारा मित्र है। इसका यहाँ आदर पूर्वक स्वागत होना चाहिए। इसका स्वागत होना चाहिए। इसे उत्तम भोजन कराया जाए। इतना कहते ही भुजंगेश्वर ने धीरे से आर्यव्रत के कान में फुसफुसाया, भोजन मत करना। मेरी माता से कहना कि आंगन में स्थित आम्र वृक्ष पर टंगा हुआ वह छोटा सा दर्पण तुम्हें दे दें। नागमाता शैलजा ने आर्यव्रत से स्नेहपूर्वक भरपेट भोजन करने का आग्रह किया, किंतु आर्यव्रत ने विनम्रता से हाथ जोड़कर मना कर दिया। फिर उसने कहा, मां, यदि आपकी अनुमति हो तो आंगन के आम्र वृक्ष पर लटका हुआ वह छोटा सा दर्पण मुझे प्रदान कर दीजिए। नागमाता शैलजा मुस्कुरा उठी और बोली, यह तो एक विचित्र मांग है पुत्र, पर यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो इसे ले जाओ। जैसे ही आर्यव्रत ने वह दर्पण अपने हाथ में लिया और उसमें झांका, अचानक उसमें से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था, मुखमंडल तेजस्वी, नेत्र करुणा से भरे और स्वर मधुर। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं प्रतिबिंबा हूं, बताइए मेरे स्वामी आपकी क्या आज्ञा है। आर्यव्रत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण दर्पण नहीं, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई दर्पण है, और यहीं से उसके जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा का आरंभ हो चुका था। वह देर तक उस जादुई दर्पण को हाथ में लिए स्तब्ध खड़ा रहा। अभी कुछ ही क्षण पहले जो घटित हुआ था, उस पर उसे स्वयं विश्वास नहीं हो रहा था।
दर्पण से प्रकट हुई दिव्य स्त्री प्रतिबिंबा अब अदृश्य हो चुकी थी, किंतु उसके शब्द आर्यव्रत के कानों में अब भी गूंज रहे थे। बताइए, आपकी क्या आज्ञा है? आर्यव्रत ने चारों ओर दृष्टि डाली। अब जंगल की वह गहन नीरवता उसे भयावह नहीं लग रही थी। उसके हृदय में भय के स्थान पर एक नई उत्सुकता और आश्चर्य जन्म ले चुका था। आर्यव्रत ने एक बार फिर उस जादुई दर्पण में झांका। क्षण भर में ही दिव्य स्त्री प्रतिबिंबा प्रकट हुई और विनम्र स्वर में बोली, मेरे स्वामी, बताइए आपकी क्या आज्ञा है? उसी क्षण आर्यव्रत को तीव्र भूख का अनुभव हुआ। उसने संकोच करते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। उसके मुख से शब्द निकलते ही धरती पर एक भव्य और रेशमी कालीन बिछ गया। उस पर तरह तरह के स्वादिष्ट और सुगंधित व्यंजन सजे हुए थे। आर्यव्रत ने अपने जीवन में ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा था। जैसे ही भोजन समाप्त हुआ, वह कालीन स्वयं ही अदृश्य हो गया। अब आर्यव्रत पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था कि यह कोई साधारण दर्पण नहीं, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई दर्पण है। कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में एक नया विचार आया। यदि मैं राजा जैसा जीवन जी रहा हूं, तो मेरे पास रहने के लिए एक महल भी होना चाहिए। उसने दर्पण में झांक कर आदेश दिया, मेरे लिए एक भव्य महल प्रकट करो। पलक झपकते ही जंगल का दृश्य बदल गया। आर्यव्रत स्वयं को एक विशाल और अलौकिक स्वर्ण प्रासाद के मुख्य द्वार पर खड़ा पाया। ऊंचे ऊंचे स्तंभ, सुनहरे द्वार, बहुमूल्य कालीन और झिलमिलाते दीप, सब कुछ किसी दिव्य स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा था। वह राजा की भांति महल में घूमने लगा। प्रत्येक कक्ष वैभव से भरा हुआ था। सेवक, रसोई, वस्त्र, आभूषण, सब कुछ बिना बुलाए ही उपस्थित हो जाता था। तभी उसके मन में एक और इच्छा जागी। इस महल में यदि किसी वस्तु की कमी है तो वह एक संगिनी की है, और यदि वह किसी राजा की पुत्री हो तो मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा। आर्यव्रत ने पुनः दर्पण में झांक कर कहा, किसी राजा की पुत्री को यहां ले आओ। क्षण भर में ही उसके सामने एक सौम्य और दिव्य रूप वाली युवती प्रकट हुई। वह थी राजकुमारी सौम्यलेखा, अत्यंत सुंदर, शालीन और कोमल स्वभाव वाली। आर्यव्रत और सौम्यलेखा की दृष्टियां मिलीं, और उसी क्षण दोनों के हृदयों में एक अनकहा बंधन जुड़ गया। उसी दिन विधि विधान से उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। जादुई स्वर्ण प्रासाद में भव्य उत्सव मनाया गया। चारों ओर आनंद, संगीत और उल्लास का वातावरण था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवताओं ने उस महल को आशीर्वाद दे दिया हो। लेकिन उधर राजकुमारी सौम्यलेखा के पिता महाराज चंद्रसेन के राजमहल में कोहराम मचा हुआ था। राजकुमारी के अचानक लापता हो जाने से पूरा राज्य व्याकुल और चिंतित था। सैनिकों ने राज्य का कोना कोना छान मारा, परंतु राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला। अंततः महाराज चंद्रसेन ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी, जो भी मेरी पुत्री का पता बताएगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। इसी समय दरबार में एक बूढ़ी और अत्यंत चालाक स्त्री आई, जिसका नाम था कपटिका। उसने दावा किया कि वह राजकुमारी को खोज सकती है। कपटिका ने राजा को एक विचित्र और रहस्यमय योजना बताई। महाराज, एक ऐसा संदूक बनवाइए जिसमें मैं बैठ सकूं। उसमें 9 दिनों का भोजन रख दीजिए और उस संदूक को समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए। मेरी किस्मत मुझे सही स्थान तक पहुंचा देगी। महाराज चंद्रसेन ने इसे अंतिम आशा मानकर उसकी बात स्वीकार कर ली। संदूक समुद्र की लहरों पर बहता हुआ दूर देश के एक तट पर जा पहुंचा, जहां कुछ मछुआरों ने उसे बाहर निकाला। कपटिका ने उन्हें एक झूठी करुण कथा सुनाई और उनसे सहायता मांगी। मछुआरे दया में आ गए और उसे उसी स्वर्ण प्रासाद तक ले आए जहां आर्यव्रत निवास करता था। कपटिका को रानी सौम्यलेखा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पहली ही दृष्टि में वह पहचान गई कि यही वही खोई हुई राजकुमारी है। उसने रानी को अपनी बनावटी दुख भरी कहानी सुनाई और महल में रहने की अनुमति मांगी। रानी सौम्यलेखा स्वभाव से दयालु थीं। उन्होंने आर्यव्रत से परामर्श कर कपटिका को महल में रहने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे कपटिका महल के रहस्यों को समझने लगी। वह देखती थी कि महल का सारा कार्य अपने आप होता है। न कोई सेवक दिखाई देता, न कोई आदेश दिया जाता, फिर भी महल सदा सुसज्जित और व्यवस्थित रहता। वह बार बार रानी सौम्यलेखा से पूछती, रानी जी, यह सब कार्य आखिर करता कौन है? सौम्यलेखा स्वयं इस रहस्य से अनभिज्ञ थीं।
कपटिका ने अपनी चालाकी से रानी के मन में धीरे धीरे शंका का बीज बो दिया। एक रात रानी सौम्यलेखा ने आखिरकार आर्यव्रत से पूछ ही लिया। प्रेम और विश्वास के वशीभूत होकर आर्यव्रत ने उसे उस जादुई दर्पण का पूरा रहस्य बता दिया। यहीं से विश्वासघात की नींव पड़ चुकी थी। आर्यव्रत से जादुई दर्पण का रहस्य जान लेने के बाद अब वह दर्पण रानी सौम्यलेखा के लिए केवल एक वस्तु नहीं रहा था, बिल्कुल जिज्ञासा और कौतूहल का केंद्र बन चुका था। कई बार वह उसे हाथ में लेकर देखती। जैसे ही वह दर्पण में झांकती, दिव्य स्त्री प्रतिबिंबा प्रकट हो जाती और विनम्र स्वर में पूछती, आज्ञा कीजिए रानी साहिबा। कभी सौम्यलेखा उसे महल के उपवनों की साज सज्जा का आदेश देती, कभी फूलों की अलंकरण व्यवस्था करवाती। वह इसे एक निरपराध खेल समझ रही थी, परंतु यह सब कपटिका की पैनी निगाहों से छिपा नहीं था। वह भली भांति समझ चुकी थी कि महल की सारी समृद्धि, वैभव और शक्ति उसी जादुई दर्पण से जुड़ी हुई है। वह बस उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन आर्यव्रत अपने दैनिक भ्रमण के लिए महल से बाहर चला गया। उस समय महल में केवल रानी सौम्यलेखा और कपटिका ही उपस्थित थीं। मौका देखते ही कपटिका ने मीठी मीठी बातों में रानी को उलझा लिया और जैसे ही सौम्यलेखा का ध्यान भटका, वह चुपचाप उस जादुई दर्पण को उठाकर वहां से ले गई। जैसे ही कपटिका ने उस जादुई दर्पण में झांका, दिव्य स्त्री प्रतिबिंबा प्रकट हुई। उसने विनम्र स्वर में पूछा, बताइए आपकी क्या आज्ञा है। कपटिका ने एक पल भी गंवाए बिना कठोर स्वर में आदेश दिया, मुझे और रानी सौम्यलेखा को तुरंत उसके पिता महाराज चंद्रसेन के राजमहल में पहुंचा दो। अगले ही क्षण दोनों शाही महल में उपस्थित थीं। रानी सौम्यलेखा को कुछ भी समझ में नहीं आया। वह भय और भ्रम से घिरी हुई थी। पर कपटिका यहीं नहीं रुकी। उसने फिर से दर्पण उठाया और निर्दय स्वर में बोली, आर्यव्रत का जादुई महल पूर्णतः नष्ट कर दिया जाए। क्षण भर में वह भव्य स्वर्ण प्रासाद, जो कभी स्वप्न जैसा प्रतीत होता था, जलकर राख के ढेर में बदल गया। उधर जब आर्यव्रत वापस लौटा तो उसकी आंखों के सामने केवल राख थी, न महल, न रानी, न वैभव। वह स्तब्ध होकर धरती पर बैठ गया। उसका मन पूरी तरह शून्य हो चुका था। सब कुछ एक ही पल में समाप्त हो गया था। वह टूटे स्वर में कुछ कहना ही चाहता था कि उसे आभास हुआ, भाग्य ने अभी उसे पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा था। महल की बिल्ली सारिका किसी तरह उस विनाश से बच गई थी। जब रानी सौम्यलेखा को अचानक महल ले जाया गया था, तब उसने सारिका को कच्चे मांस का एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया था। वही टुकड़ा अब एकमात्र निशानी बन गया था। जब महल जल रहा था, सारिका इधर उधर भागती रही। आर्यव्रत ने उसे देखा और उसके साथ मिलकर उस मांस के टुकड़े को खोज निकाला। आर्यव्रत ने उसे दो भागों में बांट दिया। एक भाग सारिका को दिया और दूसरा अपनी जेब में रख लिया। अब यही मुझे सौम्यलेखा तक पहुंचाएगा, उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया। इसके बाद आर्यव्रत ने अपनी यात्रा आरंभ की। वह पर्वतों, नदियों, मैदानों और घने वनों को पार करता चला गया। उसका संकल्प अडिग था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह उस राज्य में जा पहुंचा जहां महाराज चंद्रसेन का शासन था। अपनी पहचान छिपाकर वह सीधे शाही महल में पहुंचा और रसोई में काम मांगा। संयोगवश शाही रसोई में बर्तन धोने वाले की आवश्यकता थी। आर्यव्रत को वहीं काम मिल गया। वह प्रतिदिन रानी सौम्यलेखा की एक झलक पाने की कोशिश करता, परंतु सफल नहीं हो पाता। उधर सौम्यलेखा भी पति से बिछड़ने के कारण दिन रात उदास और मौन रहती थीं। एक दिन शाही रसोई का वृद्ध मुख्य रसोइया अचानक बीमार पड़ गया। वृद्ध मुख्य रसोइये ने आर्यव्रत से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ही आज का भोजन तैयार कर दो। आर्यव्रत ने पूरे मन और श्रद्धा से भोजन बनाया। फिर उसने साहस जुटाकर रानी की थाली में वही मांस का छोटा सा टुकड़ा रख दिया, जिसे वह अपने साथ सहेज कर लाया था। जब रानी सौम्यलेखा की दृष्टि थाली पर पड़ी तो उसका हृदय जोर से धड़क उठा। वह उस टुकड़े को तुरंत पहचान गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने तुरंत संदेश भिजवाया, आज यह भोजन किसने बनाया है? जब उसे पता चला कि भोजन एक साधारण सेवक आर्यव्रत ने बनाया है, तो उसने उसे चाय के बहाने अपने कक्ष में बुलवा लिया। कई महीनों की जुदाई के बाद दोनों फिर आमने सामने थे। शब्द जैसे कम पड़ गए थे। आंसू ही वह सब कुछ कह रहे थे जो हृदय में दबा था।
अब दोनों के सामने केवल एक ही लक्ष्य था, जादुई दर्पण को वापस पाना। लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि कपटिका पहले ही अपनी अगली चाल चल चुकी थी। रानी सौम्यलेखा और आर्यव्रत की इस गुप्त भेंट के बाद दोनों के मन में एक ही चिंता थी, वही जादुई दर्पण जो कभी उनकी खुशियों का आधार था और अब इस पूरे संकट की जड़ बन चुका था। वह दर्पण अभी भी कपटिका के पास था, जो हर समय रानी के आसपास मंडराती रहती थी। जैसे ही उसकी नजर आर्यव्रत पर पड़ी, वह तुरंत उसे पहचान गई। चेहरा भले ही साधारण सेवक का था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना दर्द साफ झलक रहा था। उसे समझते देर न लगी कि आर्यव्रत फिर से अपना सब कुछ वापस पाने का प्रयास कर रहा है। अगली ही रात कपटिका ने जादुई दर्पण में झांका। क्षण भर में दिव्य स्त्री प्रतिबिंबा प्रकट हुई। कपटिका ने कठोर स्वर में आदेश दिया, आर्यव्रत को उसी स्थान पर पहुंचा दो जहां उसका जला हुआ महल था। क्षण भर में ही आर्यव्रत फिर उसी राख के ढेर के पास बैठा था। न महल था न रानी, उसके साथ केवल उसकी वफादार बिल्ली सारिका थी। अब सारिका की भूख बढ़ने लगी। महल न होने के कारण उसे विवश होकर चूहे पकड़ने पड़े। धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र में चूहों की संख्या कम होने लगी। यह बात जब वहां के चूहों के राजा मूषकराज नीलकेतु तक पहुंची, तो उसे ज्ञात हुआ कि मनुष्यों का वह राजा फिर लौट आया है। न्याय की आशा लेकर मूषकराज स्वयं आर्यव्रत के पास पहुंचा। अपनी पतली सी आवाज में उसने कहा, महाराज, आपकी बिल्ली मेरे राज्य को नष्ट कर देगी, मेरी पूरी प्रजा समाप्त हो जाएगी। आर्यव्रत ने गहरी सांस ली और बोला, मेरे मित्र, मेरे दुख तुमसे भी बड़े हैं। फिर उसने आरंभ से लेकर अंत तक अपनी पूरी कथा मूषकराज नीलकेतु को सुना दी। जादुई दर्पण, रानी सौम्यलेखा, कपटिका का छल और अपना सब कुछ खो देना। जादुई दर्पण, रानी सौम्यलेखा, कपटिका की चालाकी और अपना सब कुछ खो देने की कथा सुनकर मूषकराज नीलकेतु कुछ देर तक गहन सोच में डूबा रहा। फिर उसने अपनी पूंछ हिलाई और बोला, महाराज, यदि आप अपनी बिल्ली सारिका को रोक लें तो मैं अपने सैनिकों की सहायता से वह जादुई दर्पण वापस ला सकता हूं। आर्यव्रत ने बिना विलंब किए वचन दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब सारिका किसी भी चूहे को हानि नहीं पहुंचाएगी। मूषकराज नीलकेतु ने तुरंत अपने राज्य के सभी चूहों को बुलवाया, वे चूहे जो शाही महल में आते जाते थे। तभी एक लंगड़ा सा चूहा आगे आया जिसका नाम किट्टू था। उसने कहा, महाराज, मैं कई बार कपटिका के कक्ष में गया हूं। मैंने उसे उस दर्पण को तकिए के नीचे छिपाते हुए देखा है। तुरंत किट्टू को अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। वह अपने साथ कुछ चुस्त और निडर चूहों को लेकर 7 समंदर पार करता हुआ महाराज चंद्रसेन के राजमहल में जा पहुंचा। रात का समय था। कपटिका भोजन कर चुकी थी। वह बार बार जादुई दर्पण निकालकर देखती और फिर उसे तकिए के नीचे छिपा देती। अंततः नींद ने उसे जकड़ लिया और उसके खर्राटे गूंजने लगे। 3 चूहे चुपचाप बिस्तर पर चढ़े। किट्टू ने अपनी पूंछ कपटिका की नाक में डाल दी। उसे जोर की छींक आई। जैसे ही उसने सिर उठाया, बाकी चूहों ने फुर्ती से तकिए के नीचे से जादुई दर्पण खींच लिया। बिना एक पल घुमाए चूहे वहां से लौट आए। मूषकराज नीलकेतु ने वह दर्पण श्रद्धापूर्वक आर्यव्रत को सौंप दिया। आर्यव्रत ने आदर से दर्पण हाथ में लिया और प्रतिबिंबा को पुकारा। उसके आदेश से तुरंत राजसी वस्त्र, एक उत्तम घोड़ा और एक विशाल सेना प्रकट हो गई। पल भर में ही आर्यव्रत एक महान सम्राट की भांति सुसज्जित था। सेना के साथ वह महाराज चंद्रसेन की राजधानी पहुंचा। उसके वैभव और शक्ति को देखकर कोई भी उसका विरोध करने का साहस न कर सका। महाराज चंद्रसेन ने हर्षपूर्वक आर्यव्रत और रानी सौम्यलेखा का पुनः विवाह कराया। पूरे राज्य में दीप जलाए गए, भव्य दावतें हुईं और उत्सव मनाया गया। अंत में आर्यव्रत ने दर्पण में झांककर प्रतिबिंबा को आदेश दिया, कपटिका को उसके कर्मों का दंड दिया जाए। क्षण भर में ही कपटिका अदृश्य हो गई। फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। आर्यव्रत और रानी सौम्यलेखा ने जादुई दर्पण की सहायता से एक बार फिर अपना सुंदर और भव्य स्वर्ण प्रासाद बनवाया, परंतु इस बार उन्होंने यह संकल्प लिया कि उस दिव्य शक्ति का उपयोग कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे। उन्होंने राज्य के गरीब और असहाय लोगों की सहायता की, जगह जगह विद्यालयों और चिकित्सालयों की स्थापना करवाई ताकि ज्ञान और स्वास्थ्य सभी तक पहुंच सके। उनका शासन करुणा, न्याय और सेवा का प्रतीक बन गया।
आर्यव्रत ने मूषकराज नीलकेतु को विशेष सम्मान प्रदान किया और अपने वचन का पालन करते हुए यह सुनिश्चित किया कि बिल्ली सारिका अब किसी भी चूहे को हानि नहीं पहुंचाएगी। इस प्रकार मनुष्य और जीव जंतुओं के बीच भी संतुलन और सौहार्द बना रहा और इस तरह राजा आर्यव्रत, रानी सौम्यलेखा और उनकी वफादार बिल्ली सारिका अपने स्वर्ण प्रासाद में सुख, शांति, न्याय और करुणा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।